इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के जंगलों से। इस जंगल में हमें कई तरह के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। फिर हम एक फीमेल चीता को देखते हैं जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन तभी जंगल में भगदड़ मच जाती है क्योंकि वहाँ जंगल का राजा शेर आ गया था। फिर उसे देखकर वो फीमेल चीता भागने लगती है, लेकिन वो शेर उसे पकड़ लेता है और मार देता है। अब उस चीता के तीनों बच्चे अनाथ हो जाते हैं। जब रात होती है तो उन तीनों में से एक चीते का बच्चा चलकर हाईवे पर आ जाता है। तभी उसे देखकर एक कार रुकती है। उस कार में से जैन नाम का एक लड़का बाहर निकलता है जो उस बच्चे को देखकर काफी खुश होता है। वह अपने पिता को इसे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहता है और उसे गोद में उठा लेता है। पहले तो उसके डैड मना करते हैं, लेकिन बाद में वो मान जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि अगर इसको यहाँ पर अकेला छोड़ दिया गया तो यह किसी कार के नीचे आ जाएगा। जब वे उस छोटे बच्चे को लेकर अपने घर पहुंचते हैं तो उस चीता के बच्चे को देखकर जैन की माँ बहुत खुश होती है। अब वे तीनों डिसाइड करते हैं कि जब तक ये बच्चा बड़ा नहीं हो जाता ये हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगा। लेकिन जैन के मॉम डैड ये भी जानते थे कि चीता के बच्चे को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वे भी उस बच्चे को प्यार करने लगते हैं। जैन उस बच्चे का नाम डूमा रखता है। अब डूमा उनकी फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। एक दिन जैन और उसके डैड डूमा को दौड़ना सिखाते हैं। वे उसे अपनी बाइक के साथ साथ दौड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि वे लोग उसकी दौड़ने की स्पीड देखना चाहते थे। लेकिन डूमा ज्यादा तेज नहीं दौड़ता, लेकिन जैसे जैसे बाइक रफ्तार पकड़ती है डूमा भी तेज दौड़ना शुरू कर देता है और वो इतनी तेज दौड़ता है कि बाइक से भी आगे निकल जाता है। उसकी ये रफ्तार देखकर जैन और उसके डैड बहुत खुश होते हैं। अगले दिन जैन डूमा और अपने डैड के साथ बैठा होता है तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि अब यह बड़ा हो गया है और हमें इसे वापस वहीं छोड़ देना चाहिए जहां से हम इसको उठाकर लाए थे। फिर जैन अपने डैड से पूछता है कि क्या हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि यह अब एक पालतू जानवर बन चुका है और इसे जंगल में किस तरह रहा जाता है बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अगर हम इसे वहां पर छोड़ देंगे तो इसे अपनी फैमिली मिल जाएगी। अपने डैड की यह बात सुनकर जैन उदास हो जाता है। अब थोड़े दिन बाद जैन के डैड की तबीयत खराब होने लगती है और एक दिन उनकी मौत हो जाती है। अपने डैड की मौत के बाद जैन भी काफी अकेला हो गया था क्योंकि वह ज्यादातर समय अपने डैड के साथ ही बिताता था। अब उनके घर का इनकम सोर्स भी खत्म हो गया था, इसलिए जैन की मॉम उसे बताती है कि अब हमें अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर शहर तुम्हारी आंटी के पास जाना होगा ताकि मैं भी कोई जॉब कर सकूं। फिर जैन पूछता है कि डूमा कहाँ रहेगा। उसकी मॉम बताती है कि डूमा भी हमारे साथ ही रहेगा। अगले दिन जैन की मॉम डूमा और जैन को लेकर शहर की तरफ निकल पड़ती है। शहर में जाने के बाद वो जैन का एडमिशन एक स्कूल में करवाती है और खुद भी अपने लिए एक जॉब ढूंढ लेती है। जब जैन और उसकी मॉम घर से बाहर होते हैं तो डूमा जैन की आंटी के पास घर में ही रहता है, लेकिन जैन की आंटी डूमा से डरी डरी रहती है। अब एक दिन जब जैन की मॉम उसको लेकर स्कूल छोड़ने के लिए जाती है तो घर का दरवाजा खुला होने के कारण डूमा घर से बाहर आ जाता है। वो उनकी कार का पीछा करते करते जैन के स्कूल तक पहुंच जाता है। जब जैन अपनी क्लास में पढ़ रहा होता है तो डूमा उसे खिड़की से देख रहा होता है। उसे देखकर जैन परेशान हो जाता है। फिर जैन अपने क्लास टीचर से बाहर जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसके टीचर मना कर देते हैं। लेकिन जैसे ही डूमा के ऊपर बच्चों की नजर पड़ती है तो सभी बच्चे डरकर वहां से भागने लगते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी चीता को इतने पास से नहीं देखा था। तभी जैन डूमा को ढूंढने लगता है। जब वो डूमा को ढूंढने के लिए एक वॉशरूम में जाता है तो वहां कुछ बच्चे आकर उसे तंग करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो बच्चे जैन को कोई चोट पहुंचाते वहां डूमा आ जाता है। वे सभी बच्चे डूमा को देखकर वहां से भाग जाते हैं। उनमें से किसी एक बच्चे के पैसे वहीं पर गिर जाते हैं जिन्हें जैन उठा लेता है। अब जैन डूमा को लेकर स्कूल से बाहर आ जाता है। जैन की मॉम भी उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन जैन डूमा को लेकर शहर से बाहर आ जाता है। वो अपनी मोम के पास इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसे डर होता है कि उसकी मोम उसे चिड़ियाघर ना भेज दे। अब वो डिसाइड करता है कि डूमा को वहीं पर छोड़ आएगा जहां उसके पापा कहा करते थे, ताकि डूमा को अपनी फैमिली मिल जाए। अब जैन अपने पुराने घर जाता है और अपने डैड की बाइक लेकर वहां से डूमा को छोड़ने के लिए इस जंगल की तरफ निकल पड़ता है।
जाने से पहले वह अपनी मॉम के लिए एक लेटर भी छोड़कर आता है जिसमें लिखा होता है कि आप मेरे लिए परेशान मत होना, मैं डूमा को छोड़कर जल्द ही वापस आ जाऊंगा। उधर जैन डूमा को लेकर बड़ी रफ्तार से जंगल की ओर बढ़ रहा होता है। फिर एक जगह पर रुककर वो उस मैप के अंदर लोकेशन ढूंढने लगता है जहां उन्हें जाना था, और उसके बाद फिर से एक बार सफर पर निकल पड़ता है। जंगल की ओर चलते चलते वह बाइक के पेट्रोल की तरफ ध्यान नहीं देता और एक रेगिस्तान के अंदर जाकर उसकी बाइक बंद हो जाती है, लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो अपनी बाइक को पैदल ही धक्का मारकर आगे ले जाने की कोशिश करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक क्रैश प्लेन दिखाई देता है। फिर डूमा जाकर उस प्लेन की छाव में आराम करने लगता है क्योंकि वो बाइक को धक्का मार मार के थक गया था। उन दोनों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए दोनों ही भूखे और प्यासे होते हैं। उस प्लेन की छाव में बैठे बैठे जैन को नींद आ जाती है। जब शाम होती है तो वहां से कुना नाम का एक आदमी गुजरता है और वह जैन की बाइक देखकर उसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह बाइक को स्टार्ट करता वहां पर जैन आ जाता है। फिर जैन रिपकुना से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रिपकुना बताता है कि मैं साउथ की तरफ अपने गांव जा रहा हूँ। फिर जैन कहता है कि हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर रिपकुना पूछता है कि तुम अकेले वहां क्या करने जा रहे हो, लेकिन इतनी देर में वहां पर डूमा भी आ जाता है। उसे देखकर रिपकुना डर जाता है, लेकिन जैन कहता है कि डरो मत, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। फिर जैन उससे पीने के लिए पानी मांगता है और बदले में अपनी बाइक से उसे लिफ्ट देने का वादा करता है। उसकी ये डील रिपकुना को मंजूर होती है और वो उसे पीने के लिए पानी दे देता है, लेकिन जब वो बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। फिर जैन उसे बताता है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है। फिर जब रात हो जाती है तो वे लोग वहीं पर आग जलाकर सो जाते हैं, और अगले दिन जब सुबह होती है तो रिपकॉम के कारण बाइक आगे बढ़ने लगती है। अब वे तीनों अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम जैन की मोम को देखते हैं जो उसके जाने के बाद काफी उदास होती है। फिर वो जैन के मिसिंग के पोस्टर पूरी सिटी में छपवा देती है, लेकिन फिर भी उन्हें अभी तक जैन की कोई भी खबर नहीं मिली थी। अब रेगिस्तान में चलते चलते वे एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहां उन्हें अपनी बाइक को छोड़ना पड़ता है क्योंकि सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी और उन्हें उसके पीछे जाना था। वहां काफी ज्यादा गर्मी होने के कारण जैन और डूमा एक पहाड़ी की छाव में बैठ जाते हैं और वहां से पानी निकालने में कामयाब हो जाता है। रिप कमजोर होने लगते हैं। तभी जैन अपने पास में एक शतु मूर्ख को देखता है। फिर वो डूमा को कहता है कि जाकर उसका शिकार करो। डूमा ने आज तक कभी भी किसी चीज का शिकार नहीं किया था, इसीलिए उससे शतु मूर्ख का भी शिकार नहीं होता, लेकिन वह उसे दूर भगाने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने सूंघने की तेज पावर से अंडों को ढूंढ लेता है। फिर वे उन अंडों को खाकर अपना काम चलाते हैं। रिप कॉम्पा दिखाता है और बताता है कि मैं वहां डूमा को छोड़ने के लिए जा रहा हूं ताकि इसे अपनी फैमिली मिल सके। जब रिपकॉर्ड जैन को कहता है कि आधे रास्ते तक तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम अपने आप देख लेना। अब रात वहीं पर बिताने के बाद वे लोग अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। जब थोड़ी दूर चलने के बाद जैन अपने कंपास में देखता है तो उसे पता चलता है कि रिपकॉम एक हेलीकॉप्टर में उन्हें ढूंढने के लिए आती है। वे तीनों उस हेलीकॉप्टर को देखकर छिप जाते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर वहां से चला जाता है और रिपकॉम के अंदर जाकर हीरो को ढूंढने लगता है। तभी वहां उस गुफा के अंदर से तेज आवाज आती है। फिर जैन भागकर अंदर जाता है। जब जैन अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि रिपकुना वहां पर मिट्टी के अंदर ठंसा पड़ा है। फिर जैन उसे निकालने की कोशिश करता है। जैन पूछता है कि तुम मुझे नॉर्थ की तरफ क्यों लेकर जा रहे थे। फिर रिपकुना कहता है कि मैं पहाड़ी रास्ते से लेकर जा रहा था क्योंकि यह रास्ता छोटा है, लेकिन जैन रिपकुना की बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वह उसे ऐसे ही छोड़कर वहां से चला जाता है। आगे जाकर जैन को एक नदी मिलती है। फिर जैन उस नदी को पार करने के लिए सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करके एक नाव बनाता है और उस नाव के अंदर बैठकर डूमा को साथ लेकर वहां से निकलने लगता है। जब आगे चलकर जैन को पता चलता है कि आगे चलकर यह नदी झरना बनकर नीचे गिरती है तो वो काफी घबरा जाता है। फिर वो अपनी नाव से नदी में कूद जाता है, लेकिन उस नदी में मगरमच्छ होते हैं जो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैन डूमा को लेकर सेफली नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। अब जैन और डूमा जिस जंगल में पहुंच गए थे वहां पर और भी जानवर होते हैं। डूमा शिकार करने जाता है लेकिन वापस नहीं आता, जिससे वो दोनों आपस में बिछड़ जाते हैं। फिर डूमा शिकारियों के द्वारा लगाए गए एक ट्रैप में फंस जाता है।
डूमा को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तभी एक जंगली सूअर जैन के पीछे पड़ जाता है। जैन उससे अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन तभी जैन का पैर एक पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। रात को जब जैन को होश आता है तो वो रिपुकुना को अपने पास में ही पाता है। फिर रिपुकुना जैन को बताता है कि मैं पैसे कमाने के लिए शहर गया था, लेकिन वहां कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंस गया, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन अब वो सुधर गया है और वापस अपने गांव जा रहा है। फिर जंगल में उन्हें एक हिरण दिखाई देता है। जैन डूमा को उस हिरण का शिकार करने के लिए भेजता है, लेकिन डूमा इस हिरण का भी शिकार नहीं कर पाता। तभी शाम हो जाती है और उन्हें नदी के पार एक टूरिस्ट का कैंप दिखाई देता है। फिर वे दोनों उन्हें वहां से भगाने का एक प्लान बनाते हैं। जैन अपनी शर्ट के अंदर एक सांप छुपाता है और एक घायल की तरह चलता हुआ उन टूरिस्ट के पास पहुंच जाता है। टूरिस्ट उसकी जान बचाने के लिए जब उसके पास आते हैं तो जैन अपनी शर्ट को खोल देता है, जिसके अंदर से सांप निकलता है। सभी लोग सांप को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जैन और रिपुकुना उन लोगों का खाना चुरा लेते हैं। फिर वे वहां पर पड़ी एक नाव को उठाते हैं और उस नाव के ऊपर बैठकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब जैन अपनी जेब से पैसे निकालता है और रिपुकुना को देने लगता है, जो उसे स्कूल में मिले थे। रिपुकुना वे पैसे लेने से साफ मना कर देता है, लेकिन जैन के बहुत बार कहने पर रिपुकुना पैसे ले ही लेता है। बदले में जैन को एक हीरा देता है और कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगा। अब नदी को पार करने के बाद ये लोग पहाड़ी इलाके में होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। रिपुकुना कहता है कि कल डूमा को छोड़ने के बाद तुम वापस अपने घर चले जाना, क्योंकि तुम्हारी मॉम तुम्हारा इंतजार कर रही है और उनका तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगली सुबह वे तीनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जब वे तीनों एक सूखी घास के मैदान से गुजर रहे होते हैं तो जहरीली मक्खियां इनके ऊपर हमला कर देती हैं। रिपकॉम खराब होने के कारण बारिश होने लगती है। संगीत फिर जैन रिपुकुना को अपने गांव लेकर जाता है और वहां का वैद्य उसे ठीक करता है। अगले दिन रिपुकुना का चेहरा ठीक हो जाता है और गांव वाले उसे पहचान लेते हैं, पर नहीं होता। फिर जैन डूमा को ढूंढता हुआ काफी दूर घास के मैदानों में आ जाता है, जहां वह देखता है कि डूमा किसी और चीते के साथ खेल रहा है, यानी कि डूमा को अपनी फैमिली मिल चुकी है। उसने अपने नए दोस्त के साथ मिलकर एक हिरण का भी शिकार किया था। यह देखकर जैन बहुत खुश होता है और डूमा को वहीं पर छोड़कर जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी वहां डूमा आ जाता है। फिर लास्ट बार वे दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। अब यहां से निकलकर जैन रिपुकुना के पास लौट जाता है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जैन की मॉम खेतों में ट्रैक्टर चला रही होती है। फिर जैन अपनी मॉम को देखकर हाथ हिलाता है और जब उसकी मॉम उसे देखती है तो वह दौड़कर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है, क्योंकि वह काफी दिन बाद अपने बेटे से मिली थी। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए